हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस देयर इज सम टेक्निकल इशू। ओके, या खुल गया। चलिए, जय श्री राम, गुड इवनिंग, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, हल्का सा टेक्निकल इशू था पर थोड़ी देर के लिए था, ठीक हो गया वो। चलिए, तो आज अपन सारे कंसेप्ट्स को करने वाले हैं एकदम अच्छे से, और फिर कल से अपन करेंगे इनके क्वेश्चंस। तो आज सिर्फ कंसेप्ट करने वाले हैं अपन, कल से अपन करेंगे क्वेश्चन। कैपिटल बजटिंग के अंदर हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट जो पहले पढ़ लिए हैं, आइए पहले उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कैपिटल बजटिंग में हमने जो पढ़ा हुआ है पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है सर? दो चीजें हमने पढ़ी है। एक तो बच्चों पे बैक पीरियड पढ़ा है और एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पढ़ा है। हम उसका अभी क्या करने वाले हैं बच्चों? रिवीजन करने वाले हैं। पहले मैं आपको पहले रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या चीजें कैसी कैसी है। पे बैक पीरियड के अंदर बच्चों दो तरीके से कैश फ्लो हो सकता है। या तो कैश फ्लो बच्चों इवन हो सकता है, यानी कि हर साल सेम। इवन कैश फ्लो का मतलब क्या है बच्चों? हर साल सेम कैश फ्लो। इवन कैश फ्लो का मतलब क्या है? हर साल सेम कैश फ्लो एवरी ईयर। सेम कैश फ्लो एवरी ईयर, हर साल सेम अमाउंट आपको मिल रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो का मतलब क्या है? डिफरेंट कैश फ्लोज एवरी ईयर। डिफरेंट कैश फ्लो एवरी ईयर, राइट एवरीवन। डिफरेंट कैश फ्लो एवरी ईयर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले तो रिकवरी के पहले वाला ईयर, रिकवरी के पहले वाला ईयर हम लोग लेते हैं। यहां पे फॉर्मूला देखिए, ईयर बिफोर रिकवरी, जिस समय हम लोग को पूरा पैसा मिल जा रहा है ना, उसके पहले वाला साल हम लोग लेते हैं। उसके बाद उसमें प्लस करते हैं अपन जितना भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचा रहता है, याद आ रहा होगा आप लोग को। और रिमेनिंग अमाउंट को अपन डिवाइड कर देते हैं बच्चों, किससे डिवाइड कर देते हैं अपन? ईयर के कैश फ्लो से, नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो से। नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो बोलो या करंट ईयर का कैश फ्लो बोलो, जहां पे रिकवरी हो रही है, यानी रिकवरी वाले ईयर का कैश फ्लो। रिकवरी जिस साल हो रही है उस रिकवरी वाले साल का कैश फ्लो। अगर बच्चों आप लोग का सेम कैश फ्लो रहे तो फिर तो बहुत सिंपल हो जाता है। कॉस्ट को अपन डिवाइड कर देते इवन कैश फ्लो से। कॉस्ट को अपन डिवाइड कर देते हैं बच्चों इवन कैश फ्लो से, तो हमारे पास इवन कैश फ्लो का पेबैक पीरियड आ जाता है। और अनइवन के केस में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है। इवन पहले तो आपको वो निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव निकालना पड़ता है। क्यूमुलेटिव निकालने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बोला है बच्चों, तो क्या करेंगे? एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसके अंदर ईयर होगा, कैश फ्लो होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, जो भी रेट दिया होगा उस रेट पे, और उसके बाद आप लोग पीवी करेंगे। ये जब आपके पास हो जाएगा तो उसके बाद पे बैक पीरियड का फॉर्मूला आपको यहां पे डालना रहेगा। तो एक तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, फॉर्मेट के बाद आपको पे बैक पीरियड का नॉर्मल फॉर्मूला जो अपन करते थे वो हम लोग को करना है। तो फॉर्मूला याद आ गया सारे बच्चों को? एक बार जरा देख लू मैं, सारे बच्चों को फॉर्मूला याद आ गया? वेरी गुड। डन डन डन। चलो एक क्वेश्चन करो बच्चों, एक क्वेश्चन करो। कितने लोग को याद आया है? चलो देखते, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज का ऋषभ के नाम से करते हैं क्योंकि ऋषभ आया नहीं था, तो नाम रखते हैं ऋषभ बदमाश कंपनी, क्योंकि ऋषभ 2 दिन से गायब था। हाँ बदमाश, गायब नहीं होना, क्लास आना है रोज, ठीक है? ऋषभ बदमाश कंपनी इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन अ प्रोजेक्ट which will which will give ₹1,25,000 each year। 1,25,000 मिलेगा हर साल फॉर 7 years।
हर साल 1,25,000 मिलेगा। कैलकुलेट करना है बच्चों पे बैक पीरियड, कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। कर पाएंगे आप लोग? क्या बोलते हैं, कर पाएंगे आप लोग? करिए, चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। लेट्स सी। निशांत का आंसर सबसे पहले आया है और उसके बाद तो आंसर्स की झड़ी लग गई। ओ माय गॉड, निशांत का आंसर सबसे पहले आया, फिर आया परी, फिर प्रियांशी, और तीनों ही लड़की नहीं, निशांत तो लड़का है, उसके बाद लड़कियों ने पूरी लाइन लगा दी है। सेकंड लड़की, थर्ड लड़की, फोर्थ लड़की, फिफ्थ लड़की, फिर आया है एक और पुरुष हमारे पास, पीयूष। ठीक है, फिर अर्शी है, फिर लक्ष्य है, साक्षी है। बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है और सभी का आंसर एकदम 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 करेक्ट है बच्चों। ये इवन कैश फ्लो है, इवन कैश फ्लो है, क्योंकि हर साल हमको सेम कैश फ्लो मिल रहा है 1,25,000 का। तो क्या करेंगे बच्चों, कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे अपन इवन कैश फ्लो से। तो कॉस्ट कितना है बच्चों, 5,00,000। सर 5,00,000 को डिवाइड कर देंगे 1,25,000 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इयर्स। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है तो बताओ, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है तो बताओ। अनन्या, तनुजा, लिजा, लाइजा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन क्या है, लाइजा, लिजा? डन, एकदम क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। अब किसका नाम ले लें? चलो लाइजा का ही ले लेते हैं। ठीक है, लाइजा हैव इन्वेस्टेड, बच्चे अपना एक बार प्रोनाउंसिएशन बता देना ना, मैं गलत ना बोल दूं। हैव इन्वेस्टेड ₹6 लाख एंड विल गेट फॉलोइंग कैश फ्लो। तो 6 लाख रुपए उन्होंने लगाया है और इनको फॉलोइंग कैश फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो ईयर है और ईयर के बाद कैश फ्लो है। तो ईयर 1 2 3, ईयर 1 2 3 4, पहले साल में 3 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में 4 लाख, पांचवें साल में 2 लाख। चलो बच्चा पार्टी करके बताओ जरा, चलो बच्चा पार्टी करके बताओ। मेरी वॉइस कम आ रही है, वॉइस का इशू आ रहा है क्या बच्चों, एक बार बताना जरा। वॉइस का कोई इशू आ रहा है क्या, एक बार बताओ तो। पहले ना, ठीक है। मोहित इज बैक एंड मोहित का आंसर आ रहा है 2 ईयर 3 मंथ। पीयूष का आंसर भी 2 ईयर 3 मंथ। कुश का आंसर 2 ईयर 3 मंथ, 2.25, 2 ईयर 2 मंथ, 2.25, 2 ईयर 3 मंथ। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वॉइस क्लियर है, थैंक यू। आप लोग का स्टडी मैट तो आ ही गया होगा ना? एक बच्चा पूछ रहा है कि स्टडी मैट आया है कि नहीं। स्टडी मैट आ गया होगा बच्चों आप लोग का तो। चलो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे सोल्यूशन? सबसे पहले लिखेंगे ईयर, ईयर के बाद क्या करेंगे, कैश फ्लो, फिर क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो ईयर 1 2 3 4, सबसे पहले साल कितना आ रहा है हम लोग को, 3 2 4 2, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख। क्यूमुलेटिव करते हैं, 3 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 11 लाख। अब हम लोग को चाहिए कितना, 6 लाख रुपए चाहिए, यानी कि 2 इयर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब रिमेनिंग कितना बचा है, 1 लाख, और अगले साल आ कितना रहा है, 4 लाख। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 ईयर्स। और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इयर्स, और 0.25 को इंटू 12 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इयर्स 3 मंथ। आंसर आ जाएगा 2 इयर्स 3 मंथ्स। ठीक है,
तो जिन भी बच्चों को करेक्ट आंसर आया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मेरे प्यारे प्यारे शानदार बच्चों, वेरी वेरी गुड। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक पे आते हैं। नए टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, नए टॉपिक का नाम लिखो, नए टॉपिक का नाम लिखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नए टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम शॉर्ट में बच्चों एनपीवी कहते हैं, एनपीवी। एनपीवी कैसे निकलता है बच्चों? तो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फॉर्मूला लिखिए बच्चों, फॉर्मूला लिखिए पहले। फॉर्मूला लिखना हो जाएगा तो क्वेश्चन लिखना फिर। मोहित का नाम वैसे बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस में, तो अब किसी और का नाम लेते हैं। किसका नाम लिया जाए? मुस्कान का नाम नहीं आया मेरे ख्याल से, अहमद का भी नाम नहीं आया, तो मुस्कान का नाम ही ले लेते अभी। तो मुस्कान लिमिटेड हैज पेड ₹5 lakh for a car and will earn following amount year cash flow, year 1 2 3 4 5, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 1 lakh, 1 lakh। आपको क्या लगता है बच्चों, बस जितना क्वेश्चन मैंने लिखा है उतने के हिसाब से आपको क्या लगता है, मुस्कान को ये इन्वेस्टमेंट फायदा देगा कि नुकसान देगा? 5 लाख रुपए का उसने गाड़ी खरीदा है, 5 लाख रुपए का उसने गाड़ी खरीदा, अभी तो सॉल्व करेंगे ही। 5 लाख रुपए का उसने गाड़ी खरीदा है और उसको पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में 3 लाख, चौथे साल में 1 लाख और 5वें साल में भी 1 लाख आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्कान को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? मुस्कान को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? गरिमा ने लिखा है प्रॉफिट, कुश ने लिखा है फायदा, लिंसी ने भी लिखा है प्रॉफिट। 3 लोग का ओपिनियन आया, तीनों का कहना है कि सर प्रॉफिट होगा। काजल ने कहा है प्रॉफिट, निशान ने कहा है बाई करना चाहिए, नेहा ने भी कहा है प्रॉफिट, उदिता ने भी कहा है बाय, गरिमा ये खरीदनी चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट खरीदनी चाहिए, यस शी शुड, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। चलो देखते हैं। श्वेता, श्वेता तो लालच दे रही है मेरे को, सर मेरा भी लीजिए इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्या बात है श्वेता, ये हुई ना असली कंपनी सेक्रेटरी वाली बात। गुड, चलो देखते हैं। आप सभी ने कहा है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कहा है, स्टूडेंट्स का ओपिनियन है कि बाई करना चाहिए, स्टूडेंट्स का ओपिनियन है कि बाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उल्टा ओपिनियन देता हूं, मैं उल्टा ओपिनियन दे देता हूं। मेरा ओपिनियन है कि बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी कौन जीतता है। ठीक है, चलो अब हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर का पूरा खेल मालूम है। हम लोग अब कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ध्यान से देखना बच्चों कैसे करते हैं, एग्जाम में भी आपको यही करना है। ईयर कैश फ्लो, क्या करेंगे? ईयर कैश फ्लो। उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट हमारा कितना है बच्चों? 12%। और फिर क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों देखो यहां पे जीरो भी लिखना पड़ेगा, सर जीरो तो क्वेश्चन में था ही नहीं। बच्चों गाड़ी जब वो खरीदेगी, गाड़ी जब वो खरीदेगी तो आज खरीदेगी,
लेकिन उसको पैसा जो मिलेगा 1 साल के बाद मिलेगा। तो गाड़ी वो आज खरीद रही है, तो जब भी वो गाड़ी खरीदेंगे या जब भी कैश जाएगा तो आज के आज जाएगा। कैश जब भी जाएगा बच्चों वो आज के आज जाएगा, और पैसा जब भी आएगा वो आज नहीं आएगा, वो तो 1 साल के बाद आएगा। जैसे आप खुद सोचो बच्चों, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा सीएफ के अंदर, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो पैसा आज दिया, लेकिन सीएफ का सैलरी आज मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तुमने पीडब्ल्यू को पैसा आज दिया, लेकिन तुमको अभी सैलरी मिल रहा है क्या? कुछ इनफ्लो हो रहा है क्या? नहीं। तो सर आउटफ्लो जनरली जनरली 0th ईयर में ही हो जाता है, यानी आज के आज। लेकिन हमको उसका फायदा आज के आज नहीं होता है, फायदा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद होता है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो ये जो कार खरीद रही है 5 लाख का, ये आउटफ्लो है बच्चों, आउटफ्लो है। तो मैं इसको ऐसे माइनस में लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। और आज के आज अगर आप खरीदोगे बच्चों तो आज के 1 रुपए की वैल्यू तो 1 रुपए ही है, तो 5 लाख रह जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, 5 लाख आज आपका गया, गया यानी ये नेगेटिव कैश फ्लो है बच्चों, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखा हूं, ये हमारा नेगेटिव कैश फ्लो है बच्चों। अब वो कितना कमा रही है? पहले साल 1 लाख रुपए कमा रही है, तो ये 1 लाख कमा रही है इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए मैं पॉजिटिव वे में लिख रहा हूं। दूसरे साल 2 लाख कमा रही है, तीसरे साल 3 लाख कमा रही है, उसके बाद 1 लाख कमा रही है, और उसके बाद फिर से 1 लाख रुपए कमा रही है। क्लियर हुआ बच्चों? अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर जिन लोगों को नहीं पता, प्लीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला वीडियो देख लो, अदरवाइज यहां भी ध्यान से सुनोगे तो भी बन जाएगा। 1 को डिवाइड करते हैं 1 प्लस जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है उससे, और फिर इक्वल टू दबाते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 आ जाएगा, क्योंकि एक में 12% जुड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर 12% है, एक में 12% जुड़ेगा तो 1.12, फिर आपको इक्वल टू बार बार दबाना पड़ेगा। तो पहले साल का कितना आ जाएगा? 1.12, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इज इक्वल टू करने पे आता है 0.892, फिर से इक्वल टू दबाने पे आता है 0.797, फिर से इक्वल टू दबाने पे आता है 0.711, फिर से इक्वल टू दबाने पे आता है 0.635, फिर से इक्वल टू दबाने पे आता है 0.567। अब बच्चों कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से इनटू करते हैं, कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से इनटू करते हैं और आंसर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 89,200, ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 0.797, ये हो जाएगा 1,59,400, 1,59,400, फिर 3 लाख बच्चों, 3 लाख इंटू 0.711, ओहो मेरा कैलकुलेटर अटक गया, क्या हो गया? 3 लाख इंटू 0.711, तो ये हो जाएगा 2,13,300। इसके बाद 1 लाख इंटू ये करेंगे तो आंसर आएगा 63,500, और ये करने पाएगा 56,700। अब बच्चों ये प्लस वालों को एक साथ जोड़ना, ये प्लस वालों को एक साथ जोड़ना और 5 लाख से माइनस कर देना, ये प्लस वालों को एक साथ जोड़ना और फिर माइनस कर देना। कितने से माइनस करोगे? 5 लाख से माइनस कर देना। तो आंसर आ रहा है बच्चों 5,82,100, और इसमें अगर आप 5 लाख माइनस करोगे, जो ऊपर 5 लाख था अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो ऐसे केस में मेरा जो एनपीवी आएगा बच्चों पॉजिटिव आएगा, और एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि नेट फायदा जो मुस्कान को हो रहा है वो 82,100 को हो रहा है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे ही ज्यादा स्मार्ट थे, एंड मेरे प्यारे बच्चे ही करेक्ट हैं। यस, बाई करना चाहिए मुस्कान को। तो ये बच्चे सही हो गए यहां पे। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछिए। ये छोटे छोटे बच्चे आज जीत गए, ये छोटे छोटे बच्चे आज जीत गए। सभी को आया बच्चों समझ? सभी को समझ में आया? तालिया। चलो डन। एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों पहले। हमारी पार्टी, यस।
हाँ दिव्यानी, क्योंकि आज के आज खर्चा हो रहा है ना, आज के आज खर्चा हो रहा है, तो 5 लाख की वैल्यू 5 लाख ही रहेगी। 1 साल बाद आपको जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तानिया, जीरोथ ईयर में पैसा जाता है ना, इसलिए नेगेटिव। जीरोथ ईयर में पैसा जाता है ना, इसलिए नेगेटिव। अगर तुम लोग मेरे सामने होते तो मैं तुमको बक्का पीयूष ने बोला, नहीं समझ में आया, अरे कैसे, बाकी लोग को तो आ गया है। पीयूष, पहले साल 5 लाख गया, उसके बाद जो पैसा आया उसको डिस्काउंट करके अपन ने टोटल कर दिया। ये तो अपन किए हुए हैं ना। हाँ, रात चलेगा, उतना डिफरेंस चलेगा, उतना डिफरेंस चलेगा। अच्छा, नेट ओवर हो गया था। वही तो मैं सोचू कि पीयूष को कैसे समझ में आया, पीयूष तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। ये मैं तुम लोग को ये छोटू वाला टॉफी दे देता, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप जब मिलेंगे मैं आपको पक्का टॉफी दूंगा, टॉफी चॉकलेट जो आप कहेंगे, ठीक है। चेतना, लगने दो टाइम, आई एम विथ यू ऑल, आप टाइम लगने दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। आप लोग के लिए मैं फेंटा क्लॉज जैसे पूरा चॉकलेट लेकर आऊंगा, पक्का आप लोग के लिए, ठीक है, डन। चलो, आई लव चॉकलेट्स। तो आप लोग को भी चॉकलेट खिलाऊंगा मैं मस्त, आप भी मेरे टाइप गोलू मोलू हो जाना। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भाविका लिमिटेड इन्वेस्टेड ₹10 lakh in a house and got following cash flow. नोट करते जाइए बच्चों। डिस्काउंटिंग फैक्टर आप ले लीजिए 10%। आप बताइए, बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या ओपिनियन है। फिर से करते देखते हैं, स्टूडेंट जीतेंगे इस बार कि टीचर जीतेंगे। लेट्स सी, क्या कहना है आप लोग का, क्या बाई करना चाहिए भाविका को कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए बाई कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। अर्शी ने कहा है करना चाहिए, निशान ने भी कहा है, अपर्णा ने भी कहा है, गरिमा ने कहा है नो। ओके, साक्षी ने कहा है करना चाहिए, भाविका ने खुद कहा है नहीं करना चाहिए, मनम ने कहा है करना चाहिए, अनुनय ने कहा है बाई करना चाहिए, करना चाहिए, मुस्कान भी कह रही है करना चाहिए। तो 80% लोग कह रहे हैं, 80% कह रहे हैं कि करना चाहिए, 20% कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूं चलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, करिए आप इस क्वेश्चन को, करिए आप, करिए इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। श्रेया ने भी कहा है नहीं करना चाहिए, आदित्य ने भी कहा है नहीं करना चाहिए, अलवीना ने भी कहा है नहीं करना चाहिए, बाकी लोगों ने कहा है करना चाहिए। संजय ने कहा है नो, नहीं करना चाहिए। लेट्स सी, टीचर की स्टूडेंट कौन जीतता है, लेट्स सी।
चलो मैं फिर आंसर्स देख लेता हूं अब यहाँ पे। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। वन प्रॉफिट ऑफ 135430। प्रॉफिट आ रहा है बच्चों का 135430। प्रॉफिट आ रहा है बच्चों का 135430। बताओ बच्चों, कराऊं इस क्वेश्चन को? क्या मैं सॉल्व कराऊं या नहीं कराऊं? यू टेल मी। आप बताइए बच्चों, कराऊं सॉल्व कि नहीं कराऊं, कि बन गया सभी से, कि सभी से बन गया? सभी से बन गया क्या? बताइए जरा। सर को अकेले हारते देखा नहीं गया। भाविका ने बोला है कर दो सॉल्व। नहीं बन गया। नो नीड, नो नीड। दिव्यानी ने कहा है करो। ओके, करता तो पड़ेगा ही। अगर एक बच्चा भी बोल देता है तो करना तो पड़ेगा ही। तो अपन एनपीवी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको याद होगा बच्चों, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, और फिर अपन पीवी निकालते थे। तो 0 ईयर से चालू करते हैं अपन, क्योंकि 0 ईयर हम जब एग्जामिनर को दिखाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारा पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है? 10 लाख रुपए जा रहा है। उस समय की वैल्यू 1 रुपए होती है, तो 10 लाख रुपए आपका गया। अब इसके बाद आपको कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है? सबसे पहले तो आ रहा है आपका 50,000, 80,000, फिर 3 लाख। 50,000, 80,000, फिर 3 लाख। फिर आ रहा है 4, 5, 2, 2। 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख। और अब ये हो जाएगा 0.909, ये हो जाएगा 0.826, ये हो जाएगा 0.751, ये हो जाएगा 0.683, ये हो जाएगा 0.621। और उसके आगे का तो मेरे को भी याद नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। 0.564 और फिर है 0.513, तो ये हो जाएगा 45450। ये तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। 80,000 को 0.826 से इंटू करूंगा तो आंसर आएगा 66,080। कहीं पे कुछ गलत करूं तो बता देना बच्चों, ठीक है। 3 लाख इंटू 0.751 कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 2,25,300। 4 लाख को इंटू कर रहा हूं अगर मैं 0.683 से, तो आंसर आ रहा है 2,73,200। फिर 5 लाख को अगर मैं इंटू कर दूं 0.621 से, तो आंसर आएगा 3,10,500। और फिर 2 लाख को अगर मैं इंटू कर दूं 0.564 से, तो आंसर आएगा 1,12,800। और उसके बाद मैं 2 लाख को अगर इंटू कर दूं 0.513 से, तो आंसर आएगा 1,02,600। अब पॉजिटिव वाले सबका ऐड कर दीजिए पहले एक साथ। तो आंसर आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है 11,35,930। और इसमें अगर आप 10 लाख का नेगेटिव माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका एनपीवी 1,35,930। तो यस बाई करना चाहिए। तो यस बाई करना चाहिए। ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा था वैसे भी मेरे ख्याल से। लगभग लोगों का यही आंसर आ रहा होगा। एक 930 और 430 का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे मैंने 6.621 लिया है, बच्चों ने 0.620 लिया है, उसके वजह से आ रहा है। 0.621 की जगह अगर मैं 0.620 लूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी का डिफरेंस आ रहा है बस। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, चलेगा उतना। कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। हाँ, एक्चुअली 0.620 के बाद 9 है ना, तो 0.620 के बाद 9 है, इसलिए मैंने उसको 0.621 कर दिया है। आप लोग 0.620 अगर किया हो तो भी वो सही है। 0.620 भी अगर आपने किया है तो वो सही है। तानिया ने बोला फिर सबसे पहले मेरा आया था। यस तानिया, वेरी गुड। तो तानिया का नाम लिया जाएगा अब अगले क्वेश्चन में।
ठीक है, तानिया का नाम लिया जाएगा अब। चलिए, मैं आप लोगों ने एकदम ये टॉपिक तो एकदम इतना अच्छा करके दूंगा ना एग्जाम में, क्योंकि आएगा ही जून 2025 में ना। तुम लोग को जहां लिख के रखना है लिख के रख लो, एनपीवी आएगा ही। ठीक है, तुमको जहां लिख के रखना है तो मेरे से मिल लेना कि सर आप बोले थे आएगा और नहीं आया। ठीक है, श्योर हूँ, श्योर एकदम। पिछले बार के भी बच्चों से आप पूछ लेना, मैंने उन लोगों को बोला था कि डाउ जोन्स थ्योरी आएगा करके। यहाँ पे शायद प्रियांशी है जो पिछले बैच के बच्चों से भी कनेक्टेड है मे बी, तो उनसे पूछना। डाउ जोन्स मैंने कहा था कि दिसंबर में आएगा और आया भी। आप लोग पेपर चेक करके देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फिलहाल तो तानिया के नाम से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो तानिया हैव बॉट प्लांट एंड मशीनरी for rupees 8 lakh, which has a scrap value of rupees 1 lakh and will give her rupees 2 lakh inflow every year for 5 years. Recommend whether to buy or not. Recommend whether to buy or not. Discounting factor at the rate 10%. चलो, स्क्रैप क्या होता है बच्चों? अलवीना नहीं, मैं बंगाली हूं ना तो काला जादू करता हूं। यस श्वेता, नेक्स्ट टाइम आपका नाम, मेरे को आपका नाम याद हो गया अब तो। तुमने जो डायलॉग मारा इतना मस्त डायलॉग था ना, क्या मेरे को याद हो गया। स्क्रैप, कबाड़ की वैल्यू। स्क्रैप का जो 1 लाख रुपए ना बच्चों, अब उसका क्या करोगे? चलो एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं ही करा देता हूँ, वरना हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। चलो इसका सोल्यूशन मैं ही कर देता हूँ, फिर सिमिलर क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लोग करना। ठीक है, तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी करना है हम लोग को। तो पहले तो ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद कैश फ्लो लिखेंगे, कैश फ्लो के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे एट द रेट 10%, और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ईयर 0 से शुरुआत करते हैं, फिर 1 2 3 4 5। अब अगर आप देखोगे बच्चों, तो कैश फ्लो हमारा पहले साल तो 8 लाख रुपए गया, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है, तो 8 लाख रुपए आपका माइनस में चला गया। फिर पहले साल भी आपको कितना मिलेगा? 2 लाख, दूसरे साल भी 2 लाख, तीसरे साल भी 2 लाख, चौथे साल भी 2 लाख, पांचवें साल 2 लाख मिलेगा, क्योंकि ये 2 लाख हर साल का है, हर साल 5 साल के लिए हर साल मिल रहा है। और स्क्रैप की भी वैल्यू, यानी कि जब ये कबाड़ में बेचेगी ना तानिया, कबाड़ी ले लो कबाड़ी ले लो ऐसा करके बेचेगी, तो उसको 1 लाख रुपए और मिलेगा। ये आखिरी में मिलेगा। स्क्रैप का मतलब ही क्या होता है? कबाड़। तो 5 साल तक ये प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रहा है ना, तो कबाड़ का पैसा कब आएगा? जब प्लांट एंड मशीनरी पूरा खराब हो जाएगा तभी आएगा, तो आखिरी साल में आता है। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों, स्क्रैप हमारा इनफ्लो होता है, स्क्रैप हमारा इनफ्लो होता है, पर ये इनफ्लो लास्ट ईयर में होता है, क्योंकि कबाड़ तो लास्ट ईयर में ही होगा ना, उसके पहले तो हम उसको यूज कर रहे होंगे। चलिए अगेन, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909, फिर 0.826, फिर 0.751, फिर 0.683, और फिर 0.620 भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूं 0.621। अब 2 लाख को अगर आप इंटू करेंगे 0.909 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 181,800। उसके बाद अगर आप 2 लाख को इंटू करेंगे 0.826 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,65,200। उसके बाद अगर आप 2 लाख को इंटू करेंगे 0.751 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,50,200। उसके बाद अगर आप 2 लाख को इंटू करेंगे 0.683 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,36,600।
और उसके बाद 3 लाख को इंटू करना है 0.621 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,86,300। 1,86,300। सारे पॉजिटिव वैल्यू को एक साथ अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 20,100 रुपये। तो 8,20,100 हो रहा है, उसमें से 8 लाख को माइनस करने पे 20,100 आ रहा है। तो अभी भी हम लोग को फायदा पहुंच रहा है। क्लियर हुआ सभी को? $19,800 आ रहा है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हल्का सा डिफरेंस। अच्छा, आपने 0.620 की वजह से आ रहा है क्या? देखूं मैं जरा। हाँ, 300 रुपए का डिफरेंस उसी वजह से आ रहा है। 300 रुपए का डिफरेंस उसी की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 लाख को अगर मैं इंटू करता हूँ 0.620 से ना, तो आंसर 1,86,000 आता है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1,86,300 आ रहा है। इसी वजह से ये 300 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो गया सभी को? 300 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है। हाँ, मेंशन होता है। चांदनी मेंशन होगा। दोनों ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सही एक गलत, दोनों ही सही है। क्लियर हुआ? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। कोई ये नहीं बोलना कि ये गलत है वो दूसरा सही है, दोनों ही सही है। हाँ, इतना डिफरेंस चलता ही है। अरे तुम लाखों का बात कर रहे हो, 100 रुपए का डिफरेंस नहीं चलेगा क्या? लाखों के मैटर में 100 रुपए क्या ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। बहुत टाइम से श्वेता ने एक बहुत बढ़िया डायलॉग मारा हुआ था, तो मैंने कहा था उसका नाम लूंगा, तो श्वेता के नाम से करते हैं अब। श्वेता बॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर ₹16 lakh विच हैव। और बच्चों आप लोग भी लिखना। देखो, मैं इन क्वेश्चंस को ला सकता था बुक्स और सीधा करा सकता था, पर मैं मेहनत कर रहा हूं लिखने की, तो आपको भी मेहनत करनी है। एग्जाम तो आपका ही है ना बच्चों, आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करनी है। पर कम से कम अभी क्लास में मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखना। विच हैव स्क्रैप वैल्यू ₹2 lakh एंड हैव फॉलोइंग कैश फ्लो। ईयर कैश फ्लो। चलिए करिए। स्क्रैप का एडजस्टमेंट किया ना सोमशुभ्र? हाँ भूमि, चॉकलेट परचेज वाला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वाला आंसर क्यों नहीं आ रहा, एक बार मैच कर लो पीयूष। क्यों नहीं आ रहा एक बार देखो, समझो। क्योंकि तुम्हारा सोल्यूशन तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ ना, मेरा करेक्ट सोल्यूशन तो तुम देख पा रहे हो, तुम्हारा सोल्यूशन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अरे कहाँ चला गया चैट? सोमशुभ्र को क्लियर हुआ? स्क्रैप 1 लाख रुपए आखिरी साल में मिलेगा ना, तो आखिरी साल में 1 लाख ऐड किया हूं मैं। 2 लाख में 1 लाख ऐड करके आखिरी साल में तुम नोटिस करो कैश फ्लो में 3 लाख लिखा हूं। आप थोड़ा सा पीछे जाके आंसर चेक कर लो।
इसको पीछे कर लो वीडियो को, और पीछे आके चेक करो, मैंने वहां पे 3 लाख रुपीस लिखा है। क्लियर हो गया होगा बोफ जी, तो बताइएगा। गुड। तानिया और मोहित, मोहित को अपना कॉम्पिटिटर मिल गया, फीमेल कॉम्पिटिटर। 35,900। आदित्य का भी आंसर आ गया, अर्शी भी आ गई, लिंसी का भी आ गया, दिव्या, दिशा, करीमा, शिवम, परी, दिशा, साहिबा, नैन्सी, नरेंद्र, काजल, अहमद, भूमि, श्रिया, नेहा, कोमल, कंगना, राज, दिव्यानी, अलवीना, फरहीन। क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं बच्चों, या हो गया? क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं या बन जाएगा? नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चले हम लोग। बन जाएगा ये क्वेश्चन, बताओ बच्चों। वेदिका, सारे बच्चों ने बोला है हो गया है सर। आर्यन ने बोला है हाँ करो। अच्छा, हाँ करो नहीं बोलते बेटा, हाँ करिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलो। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%, यही कर दूं क्या? चलो यही कर देता हूं। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करके डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो। 0.869, फिर 0.756, फिर 0.657, फिर 0.571, फिर 0.497, फिर 0.432, और आखिरी में स्क्रैप भी है। स्क्रैप कितना है? 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए जोड़ना भूलना मत, है ना, ये स्क्रैप का है। प्रेजेंट वैल्यू यहीं पे निकाल लेता हूं। तो 2 लाख, थोड़ा सा काम चोरी कर रहा हूं ताकि आप लोग का टाइम बचे, क्योंकि एक ही बच्चे ने बस बोला है कि सॉल्व करो, तो बाकी लोग का ताकि टाइम वो ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। तो आप लोग बुरा मत मानना। फोर लैख इंटू 0.657। आज क्या हो गया मेरे कैलकुलेटर को? 4 लाख इंटू 0.657, कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है आज, थक गया बेचारा लग रहा है। 2,62,800, फिर 5 लाख इंटू 0.571, 2,85,500, फिर 6 लाख इंटू 0.497, 2,98,200, फिर 9 लाख इंटू 0.432, 3,88,800,
सबको टोटल कर देता हूँ। 173,800 प्लस 226,800 प्लस 262,800 प्लस 285,500 प्लस 298,200 प्लस 388,888,000 ये आ रहा है 16,35,900। इसमें से 16 लाख आप माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 35,900। और मेरे को लगता है सभी का यही आंसर था, सभी का यही आंसर था शायद, है ना? यही था ना? हाँ यही था। वो हाथ चलाते चलाते ही होगा, कैलकुलेटर धड़ 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 जैसे टाइप करते जाएंगे आप तभी होगा। सर जी तो पा रहे हैं बट टाइम लग रहा है, क्या करें? प्रियंका ने पूछा है। टाइम लगने दो, कहानी खत्म। आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे आज बहुत स्पीड में कर ले रहे हैं, ये क्या गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं? ये भी कोई गॉड गिफ्टेड बच्चे नहीं है, सब नॉर्मल बच्चे ही हैं। आज जब मैं, या अगर मैं हूं मान लो, मैं एक बच्चे को देखूंगा, एक छोटे से बच्चे को, ठीक है, और इस बच्चे को देख के चिढ़ाऊंगा, अबे तेरे को चलना भी नहीं आता, देख मैं चल ले रहा हूँ, मैं दौड़ ले रहा हूँ, मैं नाच ले रहा हूँ। तो क्या कोई इसका मतलब है? नहीं भाई, जब मैं छोटा था तो मेरे को भी चलने में उतना ही टाइम लगा है जितना इस बच्चे को लग रहा है। तो इसी तरीके से जिन लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा है, अब तुम इतने साल से चल रहे हो तो तुम लोगों को चलना आ गया, दौड़ना आ गया। हाँ, एक छोटे बच्चे को अभी चलना सीखना पड़ रहा है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कुछ नहीं, जिनको भी स्पीड लग रहा है लगने दो भाई, टेक योर टाइम। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और क्वेश्चन करिए, और प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन करिए। आप इतना प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आपकी स्पीड बढ़ते रहेगी। क्लियर हुआ? बात खत्म। डन, बढ़े आगे। दीक्षा का भी नाम एक बार, शालू ने कहा है सर इस बार मेरा सबसे पहले आया था। ये क्वेश्चन आएगा, देखो वैसे तो 5 नंबर के लिए आता है एनपीवी, पर जैसे मैं पेबैक पीरियड भी बता रहा हूँ ना, पेबैक पीरियड भी अभी हम सीख गए। तो पेबैक पीरियड एनपीवी का मिक्स क्वेश्चन आता है, और वो 15-20 नंबर के लिए आता है। एनपीवी मैंने आपको अभी सिखाया है ना, पेबैक पीरियड अभी आएगा उसके साथ। और अभी मैं आपको पीआई सिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट पीआई सिखाने वाला हूँ। उसके बाद एक और है जिसको आरओआर बोलते हैं, वो आरओआर आज नहीं करेंगे, आरओआर थोड़े कल करेंगे। कल मतलब कल तो संडे है, मंडे करेंगे। तो फिर ये चारों अगर मिला दोगे ना तो ये 15 से 20 नंबर का आता है। और मुझे ना एकदम मतलब एकदम अच्छे से मालूम है कि एग्जाम में अगली बार आएगा ही। रीजन ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और क्योंकि अभी आया नहीं दिसंबर में, तो जून में वो लोग देंगे, मजबूर है, आईसीएसआई भी मजबूर है, क्योंकि वो लोग वर्किंग कैपिटल का बड़ा क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बड़ा क्वेश्चन दे दिए। अब जिस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है वो सिर्फ कैपिटल बजटिंग ही बचा है, तो उनको मजबूरन देना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, न्यू कंसेप्ट, नया कंसेप्ट अब लिखो, नया कंसेप्ट लिखो। इसका नाम है बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसको शॉर्ट में पीआई बोलते हैं बच्चों। पीआई कैसे आता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फॉर्मूला लिखो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सीआई यानी कैश इनफ्लो, सीओ यानी कैश आउटफ्लो। सीआई यानी कैश इनफ्लो, सीओ यानी कैश आउटफ्लो। प्रियांशी, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड। यहां लड़ाई हो गई? कहां लड़ाई हो गई? थैंक यू आदित्य। डीमोटिवेट हो गई थी स्पीड से अब, बट अब मोटिवेट हो गई। गुड श्वेता।
आर्यन को बोलने की तमीज नहीं है। कहाँ है आर्यन? क्या बोल दिया? कहाँ है आर्यन? मेरे को चैट ही नहीं दिख रहा है आर्यन का। बैन वैन तो नहीं कर दिया उसको? क्या मालूम भाई। आर्यन का मेरे को तो चैट ही नहीं दिख रहा है। कहाँ है? जाने दो, मेरे को चैट नहीं दिख रहा है भाई। ठीक है, चलो। अर्शी गॉट नो चिल। अर्शी अब क्या बोल दी भाई? क्या क्या बोले पड़े हो? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा अच्छा, उसी पे बोल रहे हैं। बैंड हो गया क्या? अच्छा ठीक है, गरिमा ने एक्सप्लेन कर दिया कि आपने करो की जगह करिए। हाँ एक्चुअली, क्योंकि चैट है ना, आप हो सकता है बहुत प्यार से बोल रहे होंगे करो, लेकिन क्योंकि चैट है ना बच्चों, चैट में आपकी वॉइस तो मेरे को आ नहीं रही है, तो इसलिए थोड़ा सा वर्ड्स पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए। सीआई का मतलब कैश इनफ्लो, सीओ का मतलब कैश आउटफ्लो। चलो, दीक्षा लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है बच्चों 4 लाख रुपए एंड हैव फॉलोइंग कैश फ्लोज। और इसमें अब कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इतना ही रहता है। एक दो चीजें छोटी मोटी रहेंगी आगे पीछे, हर क्वेश्चन में एक चीज कम एक चीज ज्यादा रहेगा, बाकी कुछ नहीं, एकदम सेम रहता है बाकी सब। तो ईयर और कैश फ्लो 1 2 3 4, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%। तो बच्चों इसको करेंगे कैसे? पहले आप क्वेश्चन लिख लो। चलो पहले आप क्वेश्चन लिखो, फिर मैं करके दिखा रहा हूं। सेम तरीके से करेंगे, पूरा सेम तरीके से करेंगे, बस माइनस नहीं करके क्या कर देंगे, डिवाइड। माइनस ना करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डन। चलो बच्चों, पूरा सोल्यूशन सेम तरीके से करेंगे, जैसे अभी हमने एनपीवी निकाला ना, पूरा सेम। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, और फिर पीवी, सब कुछ एकदम कॉपी पेस्ट सेम। तो 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, है ना। तो 0 ईयर में 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जेब से 4 लाख रुपए जा रहा है। और 2 3 1 2, 2 3 1 2, ये सारे अमाउंट लाख में है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। अब इंटू कर दो, 181 800 आ जाएगा। 3 लाख को इंटू कर दो, ये करना पड़ेगा, 3 लाख इंटू 0.826, ये याद नहीं है क्योंकि 247 800। उसके बाद 1 लाख को इंटू करेंगे तो 75 100 आ जाएगा। और 2 लाख को अगर आप इंटू करेंगे 0.683 से, तो आंसर आ जाएगा 1,36,600। अब सारे प्लस वाले का टोटल कर दो आप। सारे प्लस वाले का टोटल करो बच्चों, तो ये हो रहा है 6,41,300। अब इसमें माइनस जो है वो कितना है, 4 लाख है। तो आपका जो एनपीवी आया बच्चों, एनपीवी जो आया, एनपीवी कितना आ गया, 2,41,300। एनपीवी कितना आ गया, 2,41,300। ये तो एनपीवी आया, एनपीवी माइनस करके आता है। पीआई के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे, बस माइनस नहीं करके डिवाइड करेंगे। तो 6,41,300 डिवाइडेड बाई 4 लाख, माइनस करने की जगह डिवाइड कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम है। माइनस करने की जगह क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड। 1.60325 आया सभी को समझ? तो माइनस करने की जगह डिवाइड करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है।
अब किसका नाम लिया जाए भाई, बताओ। अब किसका नाम लिया जाए? एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दो लोग का नाम होगा, आपको एनपीवी और पीआई दोनों निकालना है। एनपीवी और पीआई दोनों निकालना रहेगा, और पेबैक पीरियड भी निकालना रहेगा। चलो तीनों निकालना, एक कुश और एक मनब। ठीक है, कुश और मनब। भाविका का नाम तो ले लिया हूं शायद ना, हाँ भाविका का नाम हो गया है। कुश और मनब, चलो। दोनों का निकालना है ना, ये आज का मास्टर सम हो जाएगा। ठीक है, कुश और मनब। इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं? ये 4 लाख किया है, ये 8 लाख। कैश फ्लो कितना है? 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, नहीं 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख। 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। ठीक है बच्चों, पेबैक पीरियड निकालो, एनपीवी निकालो और पीआई निकालो। तीनों निकाल के बताओ मुझे, तीनों निकाल के बताओ। चलो अंशु, डन अंशु, अगली बार आपका ले लूंगा मैं। धवल ने बोला है पीआई मिनिमम कितना होना चाहिए। पीआई हर इंडस्ट्री का एक्चुअली अलग होता है, तो इंडस्ट्री के बेसिस पे कंपनी को जज करना चाहिए। कभी मैं बताऊंगा, जब हम लोग आखिरी के 2 चैप्टर करेंगे ना, वो शेयर मार्केट के ऊपर ही है, तब आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप लोग अगर मेरा स्टोरी या अगर आपने मेरा स्टेटस देखा होगा ना, तो आप देखना मैं हर रोज करेक्ट शेयर मार्केट की प्रिडिक्शन करता हूँ। ओ हाँ, डीएफ 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 रह गया था। पेबैक पीरियड तो तुरंत ही आ जाएगा। पेबैक पीरियड जो होगा वो कितना होगा, पहले बार कुश का कितना हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, और मनब का कितना हो जाएगा, 3 साल। तो पेबैक पीरियड तो देख के, मतलब क्वेश्चन देख के आप निकाल सकते हो। चलेगा प्रियंका, कर सकते हैं। हाँ, 2 लाख को 0.9096 से इंटू कर देना। ठीक है, कुश का पेबैक पीरियड 2 साल आएगा, मनब का पेबैक पीरियड कितना आ जाएगा, 3 साल। क्यूमुलेट करने से एग्जैक्ट आंसर आ जा रहा है क्योंकि अरे बाप रे, श्वेता ने इतना सारा क्वेश्चन मार्क किया है। मेरे नाम सी एम है देबाशीष गोस्वामी। अब 2 डिग्री मिल गई है तो थोड़ा सा फ्लॉन्ट तो करना चाहिए ना। क्या बोलते हो? आप लोग के भी नाम के आगे सी एफ लगने ही वाला है, बस 1 साल 2 साल मैक्सिमम। फिर यहाँ पे पीयूष की जगह सी एफ पीयूष हो जाएगा, आयुषी की जगह सी एफ आयुषी, प्रियांशी की जगह सी एफ प्रियांशी, अर्शी की जगह सी एफ अर्शी। करेक्ट, पेबैक पीरियड आएगा बच्चों 2 साल और 3 साल। हाँ शालू, आपका भी नाम, अंशु और शालू का नाम लूंगा नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे बच्चों पेबैक पीरियड देख के ही निकल सकता है ना, उसके लिए आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पेन पेपर का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए उसके लिए आपका। सत्यम, सोच कर ही बहुत अच्छा लग रहा है। सोचो फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम्हारे, फिर ज्यादा जब तुम्हारे मम्मी पापा खुश होंगे, जस्ट इमेजिन कितना अच्छा रहेगा फिर। बस उसी के लिए पढ़ाई करना है बच्चों। नैन्सी का आ गया है
कुश का आंसर आ रहा है नैन्सी का 24550। और ये आंसर नैन्सी ने दिया है। साक्षी का भी नाम लिया जाएगा, बिल्कुल। श्वेता ने कहा है आपके लिए घी शक्कर। घी शक्कर अब पुराना हो गया। आप कहेंगे कि सर के मुंह में जाए कैडबरी सिल्क तो मुझे मजा आएगा, तो मैं फिर दिल से दुआ करूंगा। बाकी लोग का आंसर आ रहा है 1,24,550। बाकी लोग का आंसर आ रहा है 1,24,550। 1,24,550। तो ऑप्शन ए 24,550, ऑप्शन बी 1,24,550, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबो, ऑप्शन डी अभी बना रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पोल करते हैं आज। लेट्स सी, पोल करते हैं। पोल आ रहा है क्या आप लोग के सामने? तो रिजल्ट आ गया है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में सबसे पहले रिकी पांडे ने आंसर किया है। रिकी पांडे ने सबसे पहले आंसर किया है। उसके बाद कुश ने आंसर किया है, कुश का ही क्वेश्चन में कुश ने आंसर किया है। फिर लक्ष्य ने आंसर किया है। फिर प्रियांशी ने आंसर किया है, हरीश ने आंसर किया है, कंगना ने आंसर किया है, वैष्णवी ने आंसर किया है, साहिबा ने आंसर किया है, संजय ने आंसर किया है। बहुत बढ़िया। आप लोगों को दिखा क्या पोल? तो टॉप 10 आ गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर ये है। मनब का भी आ गया है आंसर, मनब वाले का भी आ गया है। 1.167। 1.311। एक बार मैच करो तो बच्चों। एक बार मैच करो। हाँ प्रियांश, ये मैं खा रहा हूं हर्शीज किसेस। सो आई एम नॉट गेटिंग रियल किसेस बट आई एम गेटिंग दिस वन। ठीक है। 133,600। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। कुछ लोग का आंसर अलग आ रहा है। अच्छा, आदित्य का नाम, ओके। मैच हो गया। सीएस आदित्य बन जाएं आप जल्दी, ऐसे हम दुआ करते हैं। हाँ, डीएफ तो सेम ही रहेगा ना भाई।
डीएफ में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो ये क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं ताकि करेक्ट आंसर क्या है वो समझ में आ जाए। 2211.5 पहले अपन निकाल लेते हैं। चलिए कुछ का कर लेते हैं पहले, फिर मनअप का करेंगे। तो ईयर है, कैश फ्लो है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10% का, और आपका पीवी है। तुरंत करते एकदम जल्दी। तो 0 से स्टार्ट करते, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, तो जा रहा है 4 लाख, आ रहा है 2 लाख, 2 लाख, और फिर 1 लाख, 1.5 लाख। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0.909, ये हो गया 0.826, ये हो गया 0.751, ये हो गया 0.683। तो ये हो गया 4 लाख माइनस, ये हो गया 181,800, ये हो जाएगा 1,65,200, ये हो जाएगा 75,100, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 0.683, ये हो जाएगा 1,02,450, 181,800 प्लस 165,200 प्लस 75,100 प्लस 1,02,450, तो ये हो रहा है 1,24,550 का एनपीवी। और पीआई आ जाएगा 1.311। 1.311 पीआई कैसे आ रहा है? 5,24,550 डिवाइडेड बाई 4 लाख। ठीक है, ये कुछ का हो गया। अब मनअप का भी आंसर निकाल लेते हैं। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, पीवी। 0 1 2 3 4 5, 8 लाख रुपीस गया पहले, और आ कितना कितना रहा है? 42213, 42213। चार लाख इंटू 0.909, ये हो जाएगा 3,63,600। उसके बाद 2 लाख इंटू 0.826, ये हो जाएगा 1,65,200। उसके बाद 2 लाख इंटू 0.751, ये हो जाएगा 1,50,200, ये हो जाएगा 68,300, और ये हो जाएगा 1,86,300। मुझे लगता है लगभग सारे बच्चों का आंसर सही है, क्योंकि जो आंसर बच्चे दे रहे थे बिल्कुल वो मैच कर रहा है। तो मैं तो भैया सुपर प्राउड हूं। आई एम सुपर प्राउड। मुझे लगता है जो आंसर मैंने लिखा था वही आंसर आ रहा है। हाँ, जो आंसर मैंने लिखा था वही आंसर आ रहा है। तो यानी सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। कोई भी ऐसा है जिसको समझ नहीं आया फिर भी वो बता दो। साक्षी पांडे सर, मेरा इंटरनल एग्जाम चल रहा है इसलिए जितना कवर किए थे वापस बैक क्रिएट हो गया। अरे रे, फीलिंग सैड। आधे थे कि भर भर के तारीफ कर दूं। हर्ष, सीए की पावर ज्यादा है? यस सर, सीएस की। ये वैसी वाली बात हो गई कि पापा की पावर ज्यादा है कि मम्मी की। भाई पापा की पावर कई चीजों में चल जाती है, पर कुछ चीजों में फिर मम्मी की ही चलती है ना। वैसे कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल है ना, जब लॉ का मैटर आएगा तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी के आगे कोई नहीं है, कोई नहीं।
लॉयर भी नहीं, कई बार लॉयर भी जो होते हैं ना वो कंपनी सेक्रेटरी से कंसल्ट करते हैं, लेकिन जब अकाउंट्स की बात आएगी, टैक्सेशन की बात आएगी, तो थोड़ा सा सीए उससे डेफिनेटली आगे है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मम्मी जनरली कुकिंग में अच्छी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पापा कुकिंग में अच्छे नहीं हो सकते। इसी तरीके से लॉ में भी सीए अच्छा कर सकता है और टैक्स में भी सीएस अच्छा कर सकता है, क्योंकि दोनों को दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप वो नहीं कर सकते, दोनों का अपना अपना रोल है। घर चलाने के लिए पापा मम्मी दोनों का जरूरत है, वैसे कंपनी चलाने के लिए सीए सीएस दोनों की जरूरत है। और ये एटलीस्ट मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सीए का फाइनल का एक ग्रुप बाकी है, बस वो हो जाए तो मैं सीए भी बन जाऊंगा। तो दोनों रोल है, मैंने दोनों को बहुत क्लोजली देखा है। मैं 2 साल सेक्रेटरी था, 1 साल वाइस चेयरमैन था, तो मैंने बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। हाँ हर्ष, एक कॉल आ गया था बीच में। दिव्यानी, कोई बेलगांव से है क्या यहाँ पर? बेलगांव, ओके। अरे वो विलेज की बात कर रही है, बेलगांव। ऑफ कोर्स मॉम इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाउस। पापा कौन ही है यहाँ पे, सीए या सीएस? सबका अपनापन काम है ब्रो, कैन नॉट कंपेयर। बच्चे भी सीए में। सीए पापा, काम अपना अपना है, मम्मी सीएस। कुश का पीआई बता दो, कुश का पीआई, कुश का पीआई। ये देखो कुश का पीआई, लो कुश का पीआई देख लो। हाँ, मैं एलएलबी भी किया हुआ हूं ना, लॉयर भी हूं मैं। संजय ने बोला आर्टिकलशिप कैसे मैनेज की? बहुत मुश्किल से मैनेज की। बहुत मेरी लाइफ का सबसे बैड फेज जो था वो आर्टिकलशिप ही था। बहुत बहुत बुरा था भाई, मतलब एकदम रगड़ ही दिए थे वो लोग मेरे को। आपने टीचिंग क्यों चूज की? क्या मालूम यार, अब तुम लोग की किस्मत में था मेरा, तो मैं कर लिया टीचिंग चूज इसलिए। मेरा और आपका मिलना लिखा था। वाइस चेयरमैन कंपनी का नहीं, वाइस चेयरमैन ब्रांच का। हो गया डन। अंशु ने कहा है कोई भी बड़ा हुआ, शॉपकीपर सबसे बड़ा। शॉपकीपर, अच्छा। थैंक यू गरिमा। पे बैक पीरियड तो चांदनी सीधा निकल जाएगा ना, चांदनी पे बैक पीरियड तो सीधा निकल जाएगा ना। 4 लाख चाहिए, 2 लाख 2 लाख को ऐड करोगे तो 4 लाख हो गया ना। तो आंसर 2 इयर्स करके ही खत्म हो जाएगा, प्लस में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 4+2+2 करोगे तो 8 लाख हो जाएगा, है ना। 4+2+2 करोगे तो 8 लाख हो जाएगा। 3 इयर्स का क्यूमुलेशन करके तो आंसर आ जाएगा चांदनी। क्लियर है? मी टू संजय, बहुत कुछ पूछना है। चेतना, मैंने आर्टिकलशिप यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी फर्म है उसका नाम एफएमआर कंसल्टेंसी है, वहां से किया। चलिए आगे बढ़े। नहीं, मैं इसलिए तो बोला मैं लॉयर हूँ धवल। बार काउंसिल से लाइसेंस ले लेता तो मैं अपने आप को एडवोकेट बोलता ना। मैंने एडवोकेट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, मैंने लॉयर वर्ड इस्तेमाल किया। हो गया। अंशु, पैसा हर किसी को ज्यादा मिलता है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। अगर मैं गुपचुप बेच रहा होता और मैं गुपचुप बेचने का एक्सपर्ट होता तो मेरे को किसी लॉयर या किसी टीचर या किसी कॉर्पोरेट से भी ज्यादा पैसा मिलता। आप लोगों को पता चला कि नहीं पता चला, मुझे पता नहीं, क्योंकि पानीपुरी वाले को कल, कल नहीं सॉरी परसों, नहीं परसों नहीं, वेडनेसडे को 40 लाख रुपए का नोटिस आया। 40 लाख रुपए तो कंपनी सेक्रेटरी को भी नहीं कमाता कई बार, लेकिन एक पानी पूरी बेचने वाला कमा रहा है ना। तो आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनिए, आप जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब कुछ बच्चों का नाम लेना था, एक अंशु का नाम ले लेते हैं। अंशु के बाद एक और किसी का नाम था, देखते अभी तो अंशु का नाम याद आ रहा है। अंशु लिमिटेड हैव टू परचेज a machine of rupees 20 lakh which will require
₹2 lakh every year for repair and maintenance. Salvage value is equal to ₹5 lakh. Salvage value is equal to ₹5 lakh. Sales is equal to ₹5 lakh every year. Calculate NPV and PI if discounting factor is at the rate 10%. चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो. क्या बात है साक्षी, बढ़िया है. जीएसटी नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस, यस इनकम टैक्स नोटिस. डॉली चाय वाला एक बेस्ट एग्जांपल. बस ये लास्ट क्वेश्चन श्वेता, ये लास्ट क्वेश्चन ही है. नोट हो गया. देखो अब बच्चों सबसे पहले ना इस सोल्यूशन में हम लोग को कैश फ्लो नहीं है. दिया है क्या कैश फ्लो? देखो नो सर, कैश फ्लो नहीं दिया है. तो हम लोग को पहले बच्चों कैलकुलेट करना पड़ेगा कैश फ्लो, उसके बाद आगे की बातें सिंपल है, पर वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा. कैलकुलेट करना है कैश फ्लो, तो अगर आप देखेंगे तो सेल्स हमारा कितना हो रहा है बच्चों? 5 लाख का सेल हो रहा है. अब उसमें से आपका कुछ वर्किंग कैपिटल लग रहा है. वर्किंग कैपिटल बोल दो या आप इसको एक्सपेंस वर्ड भी बोल सकते हो. वर्किंग कैपिटल आप लोग कम इस्तेमाल करते होंगे वर्ड, आप लोग एक्सपेंस वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो सेल्स में से कुछ खर्चे हो रहे हैं. क्या खर्चा हो रहा है? 5 लाख का तो सेल हो रहा है, पर 2 लाख रुपए का खर्चा हो जा रहा है. तो 2 लाख रुपए का अगर खर्चा हो गया तो नेट में मेरे पास कैश फ्लो कितना बचा? फिर नेट में मेरे पास फिर कैश फ्लो कितना बचा बच्चों? 3 लाख रुपए बचा. कितना रुपए बचा? 3 लाख रुपए बचा. गॉट इट एवरीवन? अच्छा मैं ईयर्स नहीं दिया हूं. एक चीज ना इसमें और ऐड कर लो. लाइफ ऑफ मशीन इज इक्वल टू 5 ईयर्स. एक लाइन और ऐड कर लो कि लाइफ मशीन की कितनी है? 5 साल. कैश फ्लो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताना जरा एक बार. कैश फ्लो कैसे निकाले, समझ में आया कि नहीं आया? कैश फ्लो क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वेरी गुड. अब सोल्यूशन करते हैं. अब यहां पे अपने को एनपीवी निकाल सकते हैं. तो ईयर दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% और फिर पीवी. तो अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 साल चलने वाला है. तो पहले साल तो खर्चा होने वाला है 20 लाख रुपए का. 20 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है. सैलवेज वैल्यू आखिरी साल में आएगा 5 लाख. सैलवेज वैल्यू आखिरी साल में, सैलवेज वैल्यू हमेशा आखिरी में आता है ना बच्चों, आखिरी साल में सैलवेज वैल्यू आएगा 5 लाख. और हर साल का कैश फ्लो कितना है? 3 लाख. हर साल का कैश फ्लो कितना है? 3 लाख. ठीक है, तो आगे की कहानी एकदम सेम कॉपी पेस्ट जैसे हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे. बस इस क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो निकालना था, बाकी क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो निकाल के देता है. तो 3 लाख इंटू 0.909 अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,72,700. उसके बाद अगर 3 लाख इंटू 0.826 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,47,800. और उसके बाद अगर आप 3 लाख इंटू 0.751 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,25,300. उसके बाद अगर 3 लाख इंटू 0.683 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,04,900. और 8 लाख इंटू 0.621 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,96,800.
272,700 प्लस 247,800 प्लस 225,300 प्लस 204,900 प्लस 496,800। तो पॉजिटिव आ रहा है बच्चों 14,47,500, पर नेगेटिव हमारा 20 लाख है। 20 लाख हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कैश एनपीवी नेगेटिव आ रहा है मेरा। इस बार एनपीवी आ रहा है मेरा माइनस में 5,52,500 नेगेटिव आ रहा है। एक बच्चा पूछा था ना कि सर नेगेटिव भी हो सकता है क्या? हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है कि नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि मशीन आपको बाई नहीं करना चाहिए। ये आपको डिसीजन देना है। अब पीआई निकालना है, तो पीआई में क्या करेंगे? 14,47,500 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 20 लाख से। डिवाइड कर देते हैं, चलो। आंसर आ रहा है 0.72। ठीक है, एक बार देखिए बच्चों, किसी को डाउट है तो पूछिए। लॉस हो जा रहा है, हम लोग बाई नहीं करेंगे। सैल्वेज मतलब वही कचड़ा वैल्यू, कबाड़ का वैल्यू। कबाड़ के वैल्यू को सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। जैसे तुम लोग कई बार होता है ना, कबाड़ में बेचते हो ना, कबाड़ में बुक्स को कबाड़ में बेचते हो ना कई बार। कबाड़ का वैल्यू, तो मशीन को कबाड़ में कब बेचोगे? आखिरी साल में ही बेचोगे, पहले तो नहीं बेच सकते, है ना। तो कबाड़ में जब बेचते हैं ना तो भी कुछ पैसे मिलते हैं। तो वो जो पैसे मिलते हैं उसको आखिरी साल में ही ऐड करना है। क्लियर हुआ? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ बच्चों। हाँ, हो गया, आज की क्लास हो गई है। मैं तो बोला ही ना, ये आखिरी क्वेश्चन है। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, हो गया आज का। आज हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई कर ली। 2 मिनट बस मैं रुक रहा हूं, किसी को भी डाउट है ताकि वो पूछ सके। आर्टिकलशिप के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, वही स्क्रैप को ही सैल्वेज बोलते हैं। अच्छा है साक्षी, वेरी गुड वेरी गुड, नो डाउट। इससे अच्छा तो आप स्क्रैप ही लिख देते। हाँ, एक्चुअली ये दोनों सिनोनिम्स है, दोनों वर्ड का मतलब सेम है, स्क्रैप और सैल्वेज। नहीं, उसमें क्वेश्चन में लिखा है ना कोमल, क्वेश्चन में ही लिखा है ना कि 2 लाख रुपए हर साल खर्च हो रहा है। देखो, क्वेश्चन में ही लिखा है कि 2 लाख रुपए हर साल आपका रिपेयर और मेंटेनेंस में जाएगा। तो मैं 5 लाख रुपए तो मैं कमाऊंगा सेल्स के थ्रू, लेकिन 2 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो जाएगा। तो मेरे पास जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा? 3 लाख ही बचेगा। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? थैंक यू चेतना। इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप वगैरह की बातें ना आप अभी नहीं करेंगे, ठीक है। वैष्णवी, आप डीपीपी बना लीजिए। होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूं, आज नहीं दूंगा, कल से दूंगा, मतलब मंडे से दूंगा, ठीक है। मौका नहीं मिला रुचि का, वरना मैं तो पढ़ाता ही हूँ, जेआईजीएल टैक्स ये सब पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। थैंक यू आदित्य। कैश इनफ्लो टोटल है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। ये सारा, ये जो प्लस हुआ ना, ये प्लस करके लिख दिया मैंने ताकि आप लोग को दिखे, वरना मैं सीधा आंसर ये भी लिख सकता था, पर सारा प्लस करके मैंने एक साथ लिखा है। थैंक यू, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय। मैं रुका हूं अभी 2 मिनट, जिसको जो पूछना है पूछ लो। हाँ पीयूष, चलेगा। वो आपने 0.620 लिख दिया ना, क्योंकि आपने अपने कॉपी में 0.620 लिखा होगा। थैंक यू काजल। हाँ चांदनी, चांदनी देखो क्या होता है, हम लोग क्यूमुलेट करते हैं ना, क्यूमुलेट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि देखो, ईयर दिया था, कैश फ्लो दिया है, ईयर 1 2 3 ऐसे करके दिया है। अब 2 लाख 2 लाख करके था, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जब अपन निकालेंगे तो 2 + 2 तो 4 लाख हो ही गया ना। हम लोग को 4 लाख ही चाहिए था। कुश का केस, कुश के वाले केस में हम लोग को 4 लाख चाहिए था। तो दूसरे साल में ही 4 लाख आ गया ना।
तो अपना आंसर 2 ईयर्स हो जाएगा। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? आपको अपना पैसा जो है ना वसूल करना है। आपको अपना पैसा जो है ना वो क्या करना है? वसूल करना है। थैंक यू नेहा। कभी तानिया बात करेंगे इसके ऊपर, आज नहीं। थैंक यू रुचिका। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू गरिमा। बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय। डन। चलिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। श्वेता कभी बात करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? अभी के लिए तो क्लास को एंड करते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर कभी ना कभी हम बात करेंगे। सारा जो है ना ये आउटसाइड सिलेबस टॉपिक के ऊपर भी कभी बात करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।